Now in mole concept, we will study first of all we will study the masses, different kind of masses. Okay, different kind of masses, different kinds of masses. Let's see. First of all, atomic mass. Second one is gram atomic mass. Third one is molecular mass. Fourth one is gram molecular mass. Fifth one is average atomic mass. Formula unit mass. Seventh one is equivalent mass. All these kind of masses we will study in this. First of all, atomic mass. देखो एटॉमिक मास में क्या होता है कि इफ वी कंसिडर डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास then carbon 12 is taken as a standard element for the atomic mass. Carbon 12 isotope taken as as a standard element for atomic mass. तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कार्बन 12 को सबसे पहले स्टैंडर्ड एटॉमिक मास की फॉर्म में कंसीडर किया गया है। हालांकि पहले भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट, जैसे अगर बात करें दो एलिमेंट की, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले कंसीडर किया था स्टैंडर्ड एटॉमिक मास के लिए। बट बाद में उनमें कुछ वेरिएशंस आने लग गए, तो उसके बाद अपने एटॉमिक मास को स्टैंडर्डाइज या फिर उसको स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर किया उसको मेजर करने के लिए, वो था कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखो एटॉमिक मास की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की अगर डेफिनेशन अपन करें तो हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट इज हेवियर देन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 आइसोटोप के वन एटम से कितना हैवी है, वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है ना। और यहीं से अपन को एक 1 AMU की अपन को डेफिनेशन मिलती है। 1 AMU, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और यहाँ पे इसको अगर अपन डिफाइन करेंगे तो कैसे रहेगा, इट इज 1/12 ऑफ mass of one atom of carbon 12 isotope, one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। क्योंकि अपन ने कार्बन 12 आइसोटोप को एज स्टैंडर्ड लिया है, तो अपन 1 AMU की डेफिनेशन क्या देते हैं कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका क्या मीनिंग है देखो, अगर इसको अपन देखें तो इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से देखो जरा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर अपन बात करें यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, तो ये अपने पास कितना आएगा। तो इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो अपने पास आ जाता है ऐसा, जैसे अगर अपन बात करें, आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास की अगर बात करें ऑफ कार्बन तो ये 12 ग्राम होता है। और 12 ग्राम हमेशा मास होता है, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल कार्बन, कार्बन एटम्स, है ना। तो देखिए जरा 12 ग्राम किसका मास है, 12 ग्राम इक्वल टू है 1
मोल एटम्स 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन 12, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं Na एटम्स ऑफ कार्बन 12, Na एटम्स ऑफ कार्बन 12। तो देखो जरा, अगर अपन बात करें कि Na एटम्स ऑफ कार्बन, इसका मास अपने पास कितना है 12 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12 बाय Na। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना हो गया 12 बाय Na। तो जो अगर अपन 1 AMU की वैल्यू निकालें, तो 1 AMU का अपन ने डेफिनेशन क्या दिया था, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये डेफिनेशन दी थी। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये किसके बराबर हो गया, ये 12 बाई Na के बराबर हो गया। देखो क्योंकि एक एटम का मास अपन ने निकाल लिया है, यहाँ से देखो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप 12 बाई Na। अगर मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दूं 12 बाई Na, तो देखो जरा 1/12 इंटू 12 बाई Na, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास आ गया 1/Na। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 1 AMU हमेशा किसके बराबर होता है, 1/Na के बराबर होता है। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, Na की वैल्यू जो होती है, Na यहाँ पे है एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है। और अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। तो 1 AMU की जो वैल्यू होगी वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और अगर इसी को अगर केजी में लोगे तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी रहेगा ये। ठीक है, तो अपने पास देखो, अगर आपसे कभी पूछे तो 1 AMU अपने पास कितना हो गया, 1 AMU या तो आप कह सकते हो 1/Na कह सकते हो, या फिर कह सकते हो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और या कह सकते हो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और 1 AMU को अपन 1 एस्टन 1 डेल्टन या 1 एवोग्राम भी बोलते हैं। 1 AMU, या इसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं।